असेंबली इलेक्शन के उम्मीदवारों की लिस्ट में अभी तक बीजेपी के जिन सीनियर लीडरान का नाम शामिल नहीं हुआ है उनमें साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम भी शामिल है। 2014 में बिलावर से जीत हासिल करने वाले निर्मल सिंह की जगह इस बार सतीश शर्मा को टिकट दिया गया है। केसर टीवी से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा है कि बीजेपी डिसिप्लिन में रहने वाली पार्टी है और कारकुनान आला क़यादत के फैसले का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी सबके लिए जिम्मेदारी तय करती है और उन्हें काम जो सौंपा जाएगा वो उसे पूरी ईमानदारी और तैयारी से निभाने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपनी जो लिस्ट जो है वो जारी की है। 3 अभी तक लिस्टें आ गई हैं और उसमें काफ़ी हद तक नाम सामने हो गया है। मेरे साथ फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा कि लिस्ट पहले आई थी, हालांकि नाम वापस ले लिए गए, उसमें ये एक लग रहा था कि शायद हो सकता है कुछ नामों को चेंज किया जाए, पर जो दोबारा लिस्ट आई सिर्फ एक ही सीट पर नाम नहीं चेंज हुआ, सिर्फ टिकट नहीं दी पार्टी ने और ख़ासतौर पर लोगों को इंतज़ार भी था। और इस बीच बड़ी सारी बातें भी चल रही थी, अटकलें भी चल रही थी और आपका भी वर्जन सुनने के लिए बड़े सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे थे कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। और अभी भी एक लिस्ट नहीं आई, अभी भी कुछ सीटों पर ऐलान होना है। पहले की लिस्ट में तो नाम नहीं है, अब लगता है कि नाम पार्टी घोषित कर सकती है और अगर नहीं घोषित करती है तो पार्टी के साथ आप पूरी तरह से खड़े हुए उस समय हमें नजर आएंगे। देखिए, मेरे जैसा व्यक्ति जो डिप्टी सीएम रहा है और जो स्पीकर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष रहा है, मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो कौन खड़ा होगा? क्योंकि मेरा दायित्व सबसे ज्यादा बनता है। बाकी यहाँ तक जो इलेक्शन लड़ने की बात है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये जो है एक इलेक्टोरल जो है इसमें पूरे पार्टी पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक एस्पेक्ट रहता है। कई बार जो है मैं लड़ रहा था तो बाकी लोग जो है वो बाकी काम कर रहे थे। अगर बाकी आज दूसरे लड़े तो मैं वो काम करूंगा, तो कैंडिडेट्स को जिताऊंगा। और कई प्रकार के रोल्स रहते हैं और पार्टी डेफिनेटली रोल बनाएगी। ये पार्टी बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी है, ये दूसरी पार्टियां नहीं है कि यूज एंड थ्रो वाली है। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, जो है बिल्कुल हमारा रोल बनेगा, सक्रिय रोल रहेगा। किस रूप में होता है ये पार्टी तय करेगी। सर, क्योंकि हमने इसलिए कहा क्योंकि आप जहाँ से आते हैं वहाँ के बड़े सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और उनको रहता है कि हमारे नेता को टिकट मिलनी चाहिए। हालांकि लोगों को निराशा हुई होगी, तो अब जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, आपने अपने कार्यकर्ताओं किस तरह से आपने बात रखी आगे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, तो क्या रणनीति के तहत आगे उनको हमने आगे कहा? देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात कर रहे हैं, जब मेरे घर की बात कर रहे हैं, वहाँ से एक भी प्रोटेस्ट आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि हम डिसिप्लिन लोग हैं। हम जो है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, यही तो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता वो जो पार्टी के साथ, उसकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ता तो एक निमित्त रहता है, कभी हम निमित्त थे, आज दूसरे हैं। तो इसलिए पार्टी बिल्कुल जो है कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता आपको देखेगा कि जैसे लोग कह रहे हैं अभी नहीं, छोटा मोटा प्रोटेस्ट हुए हैं, वो देखे वही कार्यकर्ता मैदान में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। लगता है आपको आपकी ही एग्जांपल लोगों को लेनी चाहिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलती है, ये पार्टी का डिसीजन होता है, वहीं दूसरी ओर बड़े सारे कार्यकर्ता विरोध भी आके कर रहे हैं, तो एक छवि पार्टी की भी खराब होती है। पिछले दिनों हमने देखा भी। आपको लगता है अगर ऐसी कोई बात है तो पार्टी के साथ चलना चाहिए, ना कि उसका विद्रोह करना चाहिए? देखिए, मैं कार्यकर्ताओं को, और वो अभी तो आपको ज्यादा इस प्रकार का नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं, जैसे आपने प्रश्न किया, मैं कहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से ऊपर उठ के है। जहां एक व्यक्ति पार्टी नहीं चलाता, ये पूरे पार्टी का जो है नेतृत्व रहता है और वो हर किसी का ख्याल रखते हैं, रोल देते हैं कि आपका ये रोल रहेगा, आपका ये रोल रहेगा, तो इसलिए वो रोल देते हैं। आपने ओहदे की बात की, पार्टी ने आपको मैनिफेस्टो का इंचार्ज भी बनाया। कब तक मान रहे हैं हम कि मैनिफेस्टो आ जाएगा और क्या कुछ उसमें हम चीजें देख पाएंगे? देखिए, मैनिफेस्टो जब रिलीज होगा तो क्या क्या हम कर रहे हैं वो तो आपके ध्यान में आ ही जाएंगी बातें, लेकिन हमने फाइनल टच दे दिया है। और उसके बाद जो है वो हमने केंद्र को भी कह दिया है, यहाँ संचालन समिति के अध्यक्ष जी को भी कह दिया कि हम तैयार हैं और आप तैयारी, जब भी रिलीज होने का जो डेट आएगी वो हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बात कर रहे थे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह, क्योंकि टिकट उनका कटा है और साफ तौर पे इसको लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी है कि कोई नाराजगी नहीं है, कोई मलाल नहीं है। पार्टी जो दायित्व देगी उस दायित्व को हम जो है बखूबी निभा रहे हैं। और बाकी लोगों को भी एक संदेश है कि अगर पार्टी कुछ सोच के अगर आपके लिए कुछ कहती है तो आपको उसके साथ ही चलना चाहिए। विरोध के अगर कोई सुर उठते भी हैं तो खैर बीजेपी में इतने दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी है तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हम एक नीति के तहत काम करते हैं कि फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी और सेल्फ लास्ट। तो अगर इसी के मुताबिक चलना है तो पार्टी में पार्टी के आप जुड़े भी रहेंगे और पार्टी ग्रो भी करेगी और उससे आपका भी विकास होगा। तो ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर निर्मल सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि कोई भी मेरे मन में कोई विरोधाभास नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिली। जम्मू से केसर टीवी के लिए ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट।